ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर। ओम नमः शिवाय। पर्वत संबंधित एक जगत प्रसिद्ध कथा हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान की भी है, किंतु कितना अंतर है दोनों में। रावण का उद्देश्य केवल अपने अहंकार की स्थापना करना और हनुमान का उद्देश्य लोक कल्याण की भावना। मन में एक प्रश्न उठा है प्राणवल्लभ। अवश्य पूछें कमल नयन। पुत्री यदि रावण के समान असभ्य हो तो उसे दंड से वश में किया जा सकता है, जैसे कि महादेव ने किया, किंतु पुत्री यदि हनुमान लला के समान अबोध और नटखट हो तो क्या करना चाहिए ना? हनुमान तो केवल राम नाम के वश में है और किसी उपाय से उन्हें वश में करना असंभव है, और बाल रूप का तो कहना ही क्या। अब हमारे केसरी नंदन को तात की गोद में जाना है। मैं गोद में ले तो लूं, लेकिन ये मेरे पास टिकेगा? बहुत चंचल है हमारा केसरी नंदन। दीजिए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसे अभी सुला देती हूँ। आप सो जाइए। और तुम? इसको सुलाने के बाद अभी जल्द ही सो जाएगा। मेरे आनंद घन मेरे आमोद वन
सुखन मेरे आमोदवन सो जा केसरी नंदन।
शिशु के जन्म व लालन पालन का कार्य महामाया ने माता को सौंपा है, किंतु पिता भी अपनी संतान के कल्याण व सुरक्षा के लिए निरंतर चिंतित रहता है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। मेरा पुत्र, पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, वानर राज केसरी और भगवान शंकर के साथ साथ तुम मुझे भी अपना पिता ही समझो पुत्र, क्योंकि तुम्हारे जन्म की प्रक्रिया में मेरी भी भूमिका है। भगवान शंभु की कृपा से नमामि शंभु, नमामि रुद्रम, नमामि पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वम शिरसा नमामि। ये जो तुम्हारी चंचलता है ना पुत्र, ये भी मेरा ही गुण है। वायु का स्वभाव ही है कभी एक स्थान पर ना ठहरना, सदैव गतिशील रहना। वायुपुत्र होने के कारण तुम में ये चंचलता सहज ही चली आई है, किंतु तुम थोड़ा धीर भी धरो पुत्र। कैलाशपति भगवान शंकर के समान। प्रणाम महाराज। किष्किंधा नरेश के बैठने की क्या व्यवस्था की? वो सामने ऊंचा आसन उन्हीं के लिए है और उनके निकट के 2 आसन उनके 2 सुपुत्रों के लिए है। प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम। आयुष्मान भव। इस शुभ दिन की कितनी प्रतीक्षा की हमने। हम सब ने। बिल्कुल सत्य कह रहे हो पुत्र। पिता बनने की शत शत बधाई स्वीकार करो। आपको भी नाना बनने की बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने नाती को देखने के लिए व्यग्र हैं ना? आइए आपको उसके पास ले चलें। महारानी,
देखिए तो आपके पुत्र से मिलने कौन आए हैं। आयुष्मान भव। कितनी प्रार्थनाओं के बाद पाया है हमने तुम्हें। नाना है हम तुम्हारे। और ये तुम्हारी नानी। किंतु पुत्री अंजना, ये तो कुछ बड़ा प्रतीत होता है। आपके नाती पर भोलेनाथ की विशेष कृपा है। प्रणाम। प्रणाम। महारानी जी, युवराज के लिए षष्ठी का काजल बन गया है। परंतु ये रीति तो बालक की बुआ द्वारा निभाने की परंपरा है ना। तो दाई माँ, आप ही लगा दीजिए काजल। हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। और मेरी तरफ से भी ये भेंट स्वीकार कीजिए। अब शिशु को उछलने की प्रथा शिशु की नानी माँ द्वारा संपन्न कर लिया जाए। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या ये कार्य मैं कर सकती हूँ? माँ, कुछ बात है। महाराज प्रणाम। किष्किंधा के यशस्वी नरेश, वानराधीश, सूर्यश्रेष्ठ, ऋछराज पधारे हैं।
श्रेष्ठ। प्रणाम प्रणाम। तेजस्वी भव। कपिस केसरी, पिता बनने की बधाई स्वीकार करें। किंतु स्मरण रहे, पुत्रों को संभालना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, विशेषकर वानर पुत्रों को, जो स्वभाव से ही बहुत क्रीड़ा प्रिय और उदंड होते हैं। आयुष्मान भव। बड़ी विशेष प्रतीक्षा थी आप दोनों की। बड़ी कीर्ति सुनी है आप दोनों के बल और शौर्य की। आइए। ये छोटी सी तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। आसन ग्रहण कीजिए। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः। माँ, अब तात करेंगे हवन और लल्ला करेगा मंत्र श्रवण। हवन क्या होता है, मंत्र क्या होता है, आज सब पता चल जाएगा। महारानी जी आइए। अब क्या है? कुछ रीतियां शेष है महारानी। नहीं महारानी जी, युवराज इस रीति में भाग नहीं ले सकते। माता जी आप भी चलिए। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और तब तक लल्ला बैठेंगे इसी ठौर।
हल्दी से हाथ की छाप लगानी है तुम्हें। केसरी नंदन कहीं दिख नहीं रहा। उसे देखकर मन में कैसा आनंद उठता है, कैसी शीतलता आ जाती है। वो भी आ जाएगा। वो मरकट, उसे देखकर हृदय जलता है। अब मिट्टी के इस कटोरे को पैर से फोड़ना है। ये मूर्ख सुग्रीव कहाँ लुप्त हो गया? ये मूर्ख सुग्रीव किसी संकट में ना फंस गया हो। सुग्रीव, 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 सुग्रीव,
बार बार देखने को मन ललचाता है। ये कैसा विचित्र संबंध हो गया है इस बालक से मेरा। कहाँ मैं आया था इसे बंधक बनाने, इसने तो मुझे ही अपना बंधक बना लिया। सुग्रीव! सुग्रीव! ये स्थान तो मेरा देखा हुआ है। ये तो उस मरकट का चलो आज उस मरकट का अशुभ दर्शन तो करना नहीं पड़ा। देवी अंजना और युवराज को बुलवाइए। जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। तुम मुझे बहुत छका रहे हो। इतने छोटे से तो हो और इतना आकर्षण। कैसी स्वर्ण जैसी चमक निकल रही है तुम में से, और तुम्हें कोई मरकट कैसे कह सकता है? तुम तो कंचनाभ हो, कंचनाभ। सुग्रीव, तुम्हें दर्पण के साथ खेलने में बड़ा ही आनंद आता है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, ये मैं हूं सुग्रीव और ये दर्पण में मेरी छवि। ये तुम हो कंचनाभ और दर्पण में कंचनाभ की छवि। ये सुग्रीव और दर्पण में सुग्रीव की छवि। सुग्रीव! 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 सुग्रीव!
केसरी नंदन आपके पास? आप कौन हैं? आपका पुत्र तो बड़ा ही मनमोहक है, किसी को भी वश में कर लेता है। लीजिए, ये लीजिए। जब दुष्ट वाली हनुमान लला को एक नाम दिए बिना नहीं रह सका, तो निर्मल हृदय सुग्रीव भला कैसे पीछे रह जाते? नाम भी दिया तो कैसा जगमगाता हुआ। कंचनाभ अर्थात सोने जैसी चमक वाला। सुग्रीव और हमारे हनुमान लला में क्या कोई पुराना विशेष संबंध है क्या मुरली मनोहर? कुछ संबंध हृदय स्वयं बना लेते हैं, और ये संबंध अपनों से भी बढ़कर होते हैं। तो फिर वाली को क्या उत्तर दिया सुग्रीव ने? कहाँ विलीन हो गए थे? गुरुकुल का एक मित्र दिख गया था, उसी से बातें कर रहा था। बिना मुझ महानतम को कुछ बताए। ये कैसी विचित्र स्थिति में फंसता जा रहा हूं मैं। क्या मुझे वाली भैया के विरुद्ध में जाना होगा? ये कैसे कर सकूंगा मैं? सौभाग्यवती भव। आइए वानरराज, आप युवराज को गोद में लेकर महारानी के बाईं ओर आसन ग्रहण करें। युवराज हैं तो छोटे, किंतु बड़े बुद्धिशाली हैं। हनुमान लला की ये लीला देखकर तो सब अचंभे में पड़ गए होंगे प्राणवल्लभ। पड़ ही गए थे, किंतु आगे जो हुआ उसे सुनकर आप सब भी अचंभे में पड़ जाएंगे।
ओम ज्येष्ठाय स्वाहा ओम अविष्टाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम संपदे स्वाहा ओम चक्षुषे स्वाहा ओम संपदे स्वाहा ओम यतनाय स्वाहा ओम मनसे स्वाहा ओम प्रजाय स्वाहा इदं ज्येष्ठाय नमः स्वाहा। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। ये कैसा अद्भुत प्रकाश है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रिय। ये हमारे पुत्र का तेज है। हे कृपा निधि, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इसका तेज भी बना रहे और हम संसारी जीव इसके दर्शन भी कर सके। महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। अस्तु। नामकरण से पूर्व ही हनुमान लला को कितने नाम मिल गए भगवान। अग्निदेव ने भी एक नाम दे दिया।
तेजस तो अग्नि को ही कहते हैं और स्वयं तेजस ने हनुमान लला को महातेजस कहा। कहना ही पड़ा, हमारे अंजनी नंदन हनुमान ने तो अग्नि के साथ एक प्रतियोगिता जो कर डाली। उनकी ये लीला देखकर हवन में कुछ लोग हर्षित हुए, कुछ विस्मित हुए और कुछ तो ऐसे भी थे जो विचलित हो गए। और कौन? मैं महानतम वाली।